Assalamu alaikum. Welcome to Jafar Sir's e-learning class. Today we are about to learn language study standard 8 subject English unit 1 page number 11 activity language study auxiliary verbs. First of all, on page number 11 we see language study auxiliary verbs. Language study auxiliary verbs that help to form tenses, moods and voices are called auxiliary, means helping verbs. वो जिसे हम माविन अफ़आल कहते हैं, ऑक्सिलरी वर्ब्स को हम माविन अफ़आल यानी हेल्पिंग वर्ब, इमदादी फ़ेल भी कहते हैं। अलग अलग नाम से इन्हें जाना जाता है। जो फ़ेल ज़माने, हालत और तूर ज़ाहिर करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है उन्हें माविन अफ़आल, इमदादी फ़ेल कहते हैं। जैसे कि ज़माने, टेंसेस, मूड्स, दिल की कैफियत यानी हालत, एंड वॉइसेस, आवाज़ की तरतीब। जैसा कि अब आवाज़ की तरतीब यानी जैसे कि हम एक जुमला कह रहे हैं, मैं आम खाता हूँ, तो इसकी तरतीब उलट कर भी यानी हम कह सकते हैं कि आम मुझसे खाया जाता है। इसको वॉइस कहेंगे, चेंज द वॉइस में ये डिटेल्स में आ सकता है आगे। फॉर एग्जाम्पल, मसलन बी, कैन, मे, विल, etc, ये क्या है, हेल्पिंग वर्ब की मिसालें दी गई है। द थ्री मोस्ट कॉमन ऑक्सिलरी वर्ब्स, जो सबसे ज़्यादा कॉमन है, जो अक्सर इस्तेमाल में आते हैं, वो थ्री ऑक्सिलरी वर्ब्स है। तीन यानी हेल्पिंग वर्ब है वो, auxiliary verbs, इमदादी फ़ेल, which can stand alone in a sentence are forms of be, do and have, जो जुमले में तन्हा भी आ सकते हैं। अलोन यानी तन्हा, अकेले, जुमले में तन्हा आते हैं, तन्हा भी आ सकते हैं। तो ऐसे इमदादी फ़ेल को, ऐसे ऑक्सिलरी वर्ब को दे आर कॉल्ड प्राइमरी ऑक्सिलरीज, उन्हें प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब कहते हैं। हाँ, फॉर एग्जाम्पल, मसलन अब यहाँ उसने एग्जाम्पल दिए हुए हैं कि सेंटेंस की सूरत में, शी इज़ अ स्टूडेंट ऑफ क्लास 8th, वो क्लास 8th की तालिबा है। ही डज हीज वर्क वेल, वो उसका काम अच्छी तरह करता है। अब देखो, ईज के नीचे अंडरलाइन है, डज के नीचे अंडरलाइन है, ये प्राइमरी ऑक्सिलरीज है। आई हैव अ कोल्ड, मुझे सर्दी। अब हैव का मतलब आता है मेरे पास या पास है, क्या है, सर्दी है, यानी मुझे सर्दी है, इस तरह से हम कहेंगे। जैसा कि हम देखते हैं फॉर्म्स ऑफ बी, एम, इज, आर, वाज, वेयर, विल, शैल, बी। अब इसके हम मीनिंग देखेंगे। ये बी की शक्लें हैं, बी के फॉर्म्स है ये अलग अलग, एम, इज, आर, वाज, वेयर, विल और शैल, बी। तो बी का मतलब है होना या हो या बनो। एम हूँ, इज है, आर हैं, जमा के लिए आएगा ये, है ना, और इज जो है सिंगुलर है और आर प्लूरल के लिए। वाज था, वेयर थे, वाज वेयर का भी इसी तरह है, वाज सिंगुलर, वेयर प्लूरल। शल ऑब्लिक विल बी यानी होगा, जैसे कि आई शल बी डॉक्टर, मैं डॉक्टर बनूंगा, ऐसा। तो होगा, होगी, हो गया, इस तरह के इस मीनिंग में आता है। फॉर्म्स ऑफ डू, डू के जो फॉर्म है वो है डू, डज, डिड। ये डू जो है प्रेजेंट टेंस में आएगा, डज भी प्रेजेंट टेंस में आएगा, लेकिन सिंगुलर थर्ड पर्सन के लिए यूज होता है ये। और ये जो डिड है ये पास्ट टेंस में इस्तेमाल होता है। अब इसका हम मीनिंग्स देखेंगे, डू करना या करता हूँ, इस तरह से। डज करता है और डिड किया। उसके बाद है फॉर्म्स ऑफ
हैव के जो फॉर्म्स है वो है हैव, हैज, हैड। इसी तरह ये डू, डज, डिड की तरह इनका मामला है। हैव प्रेजेंट टेंस में आता है, हैज प्रेजेंट टेंस में सिंगुलर थर्ड पर्सन के लिए आता है, और हैड जो है पास्ट टेंस के लिए। इसके मीनिंग्स हम देखेंगे। हैव यानी पास है या है भी होता है, हैज यानी पास है या है, हैड पास था या सिर्फ था। इस तरह से हमने ये देखे हैं। आपको इससे जो है जहन नशीन करना है, तो आपको इसका जो है इसके इस्तेमाल, इसके यूजेस आएंगे और आपको जो है इंग्लिश लैंग्वेज की अच्छी तरह से स्टडी होंगी। आगे हम देखते हैं इसके यूज ऑफ प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब्स। प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब्स के यूज क्या है, किस तरह से हम इस्तेमाल करेंगे, उसके हमने यहाँ पर एग्जाम्पल्स देखे हैं। नंबर 1, आई एम अ स्टूडेंट मीन्स मैं एक शागिर्द हूँ, मैं एक तालिबे इल्म हूँ। तो ये एम जो है यहाँ पर प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब्स है। नंबर 2, ही इज एन इंजीनियर, वह एक इंजीनियर है। तो इज यहाँ पर जो है प्राइमरी ऑक्सिलरी है। नंबर 3, वी आर टीचर्स, हम उस्ताद हैं, हम मौलिम हैं। तो आर यहाँ पर ऑक्सिलरी, प्राइमरी ऑक्सिलरी है। नंबर 4, किंग वॉज अ काइंड मैन, राजा रहमदिल इंसान था, बादशाह रहमदिल इंसान था। तो वॉज यहाँ पर जो है प्राइमरी ऑक्सिलरी है। नंबर 5, पीपल वेयर पुअर, लोग गरीब थे। तो वेयर यहाँ पर जो है प्राइमरी ऑक्सिलरी है। नंबर 6, यू हैव अ ब्लू कार, तुम्हारे पास नीली कार है। तो हैव जो है यहाँ पर प्राइमरी ऑक्सिलरी है। नंबर 7, शी हैज 100 रुपीज, उसके पास 100 रुपये हैं, यानी तो हैज यहाँ पर जो है प्राइमरी ऑक्सिलरी है। नंबर 8 है राज हैड अ लैपटॉप, राज के पास एक लैपटॉप था। हैड यहाँ पर जो है प्राइमरी ऑक्सिलरी है। इसके बाद हम देखते हैं देयर आर अदर ऑक्सिलरी वर्ब्स विच डू नॉट स्टैंड अलोन इन अ सेंटेंस। कोई भी सेंटेंस में, कोई भी जुमले में, ये जो अब आगे के हम ऑक्सिलरी वर्ब देखने वाले हैं, इसकी दूसरी किस्म, जो पहली किस्म हम देखे वो है प्राइमरी ऑक्सिलरी। अब जो दूसरी किस्म हम देखने जा रहे हैं वो जुमले में तन्हा नहीं आते, अकेले नहीं आते, उन्हें मेन वर्ब की ज़रूरत होती है, मेन वर्ब के साथ आते हैं, खास वर्ब के साथ वो आते हैं, खास फेल के साथ। अब खास फेल क्या है, जैसा कि गो जाना खास फेल है, कम आना खास फेल है, स्लीप सोना खास फेल है, वेकअप जागना खास फेल है। ये जो है खास है। रीड, राइट, रन, स्टैंड, सीट, ये जो है खास जिसे हम वर्ब फेल कहते हैं, जिसको यानी जैसे कि हम अक्सर में कहते रहता, आना जाना खाना पाना नहाना, हाँ, धोना फेंकना झेलना, जिसको ना 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 लगता है, ये सब जो है मेन वर्ब एक्शन वर्ब में आते हैं। जैसे हम देखेंगे अकेले नहीं आते, ये अलोन नहीं आते, तन्हा नहीं आते, बल्कि दे अकम्पनी, हाँ, उन्हें कंपनी की ज़रूरत होती है, उन्हें सोहबत की ज़रूरत होती है। किसके? मेन और एक्शन वर्ब, मेन वर्ब के एक्शन वर्ब की उन्हें जो है कंपनी की ज़रूरत होती है। दीज आर कॉल्ड मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स, उसे मॉडल्स भी शॉर्ट में कहते हैं, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स कहते हैं। तो अब यहाँ पर आपके समझ में आ गया होगा कि देयर आर 2 टाइप्स ऑफ ऑक्सिलरी वर्ब्स। नंबर 1 प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब्स एंड नंबर 2 मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स। दे आर, वो हैं, क्या है वो? कैन, कुड, शल, शुड, विल, वुड, मस्ट, मे, माइट, नीड एंड आउट टू। फॉर एग्जाम्पल, अब इस एग्जाम्पल देखने से पहले हम इनके मीनिंग देखेंगे। जैसा कि यहाँ पर है कैन सकता है, कुड सकता था, शल होगा, शुड चाहिए, विल होगा, वुड चाहेंगे या करते होंगे,
करता होगा, करती होंगी, पास्ट टेंस में इस तरह से उसका इस्तेमाल आ सकता है। इसके बहुत से इस्तेमाल है, पॉसिबिलिटी के लिए भी इसका यानी जो है इस्तेमाल होता है, जैसा कि यहाँ पर दिया गया है वुड है, और आगे हम देखेंगे जैसे कि मस्ट करना होगा, उसे ये करना ही होगा, है ना, बोलते हैं हम उस तरह से। में हो सकता है, अब हो सकता है ये मे के भी, इसके भी मायने हैं और माइट के भी मायने हो सकता है में आते हैं। अभी हमने उसमें चेंज आना बोल के हो सकना यहाँ पर लिखे हैं, जबकि ये दोनों के मायनों में इस तरह से है कि में जो है हो सकता है ही है, ऐसा उसका मतलब है, यानी पॉसिबिलिटी है, और इसमें कम पॉसिबिलिटी है माइट में, यानी लेस पॉसिबिलिटी कहा जाता है इसे। नीड जरूरत है, आउट टू चाहिए, ये ऐसे ऑक्सिलरी वर्ब है कि इसके ऊपर ये जो हम देख रहे हैं यहाँ पे ये सरासरी मुताला है, इसके ऊपर एक एक यानी पीरियड लिया जा सकता है एक ऑक्सिलरी वर्ब पे। इंशाल्लाह हम आगे देखेंगे। अब इसकी मिसाल इस तरह से हम देखेंगे, फॉर एग्जांपल ही कैन वर्क हार्ड, वो सख्त मेहनत कर सकता है या कड़ी मेहनत कर सकता है। ही विल वर्क हार्ड, वो उसे कड़ी मेहनत करना होगी, ऐसा उसका मतलब है। हाँ, ही मस्ट वर्क हार्ड, उसे कड़ी मेहनत करना होगी, और यह है ही, सॉरी यहाँ पर बोलने में थोड़ी गलती हुई, ही विल वर्क हार्ड, वो कड़ी मेहनत करेगा, ऐसा उसका मतलब है। विल वर्क है ना, काम करेगा, उसे कड़ी मेहनत, वो सख्त मेहनत करेगा, कड़ी मेहनत करेगा, ऐसा उसका मतलब है, और यानी करेगा ही, ऐसा उसका मतलब है। और ये ही मस्ट वर्क हार्ड, उसे कड़ी मेहनत करनी होगी, करनी पड़ेगी, इस तरह से। हम आगे देखते हैं इसके एग्जाम्पल्स। यूज ऑफ मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स, जिस तरह से हमने पहले प्राइमरी देखे, अब यहाँ पर मॉडल ऑक्सिलरी का हम देखेंगे। नंबर 1, आई कैन राइड अ बाइसिकल, इसका मतलब है मैं साइकिल चला सकता हूँ। नंबर 2, ही कुड विन द मैच, वो मुकाबला जीत सकता था। नंबर 3, वी शैल गो टू मुंबई, हम मुंबई जाएंगे। नंबर 4, दे शुड वर्क हार्ड, उन्हें सख्त मेहनत करनी चाहिए। नंबर 5, पीपल विल बाय दिस बुक, पीपल विल बाय दिस बुक, लोग यह किताब खरीदेंगे। नंबर 6, दे वुड ईट लीव्स, वे पत्ते खाते होंगे, जैसे कि पुराने ज़माने के जो लोग थे जो जंगल में रहते थे, स्टार्ट में वो क्या खाते होंगे, तो उस तरह से ये अंदाज़ा लगाया गया, जो पास्ट टेंस की बात है, दे वुड ईट लीव्स, वे पत्ते खाते होंगे, वो पत्ते खाते होंगे। नंबर 7, शी मस्ट स्टडी रेगुलरली, उसे पाबंदी से पढ़ाई करनी होगी। हाँ। नंबर 8, राज में कम टुडे, राज शायद आज आ सकता है, यानी आज शायद राज आ सकता है, शायद यानी आ सकता है, पॉसिबिलिटी है। अब नेक्स्ट सब सेंटेंस देखेंगे। नंबर 9, ही माइट पास द एग्जाम, शायद ही वो इम्तिहान पास हो सकता है। अब क्या मालूम होता कि नहीं, यानी पॉसिबिलिटी कम है। नंबर 10, यू नीड एन अम्ब्रेला, तुम्हें छतरी की ज़रूरत है, जैसे कि बारिश वगैरह आने का अंदेशा है, तो हम ये कह सकते हैं कि यू नीड एन अम्ब्रेला, तुम्हें छतरी की ज़रूरत है, या बारिश आ भी रही होंगी तो हम ये सेंटेंस कह सकते हैं। नंबर 11, वी आउट टू रिस्पेक्ट आवर पेरेंट्स, हमें अपने वालिदैन की इज्जत करना चाहिए, वालिदैन सरपरस्त है ना, पेरेंट्स, हमें पेरेंट्स की इज्जत करना चाहिए। अब ये चाहिए में क्या फ़र्क है, आउट टू ये जो है एक अखलाकी फ़र्ज में आता है, कोई क़ानूनन इसके अंदर जो है मामला नहीं है, इस तरह से ये आउट टू और ये शुड में इन्हें फ़र्क होगा।
अब हम आगे देखते हैं कि यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया हुआ है, अंडरलाइन दी ऑक्सिलरी वर्ब्स इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस। मुंदरजा ज़ेल जुमले में जो है ऑक्सिलरी वर्ब को क्या करना है, अंडरलाइन करना है। तुम्हारे समझ में आया या नहीं? नंबर 1, वी हैव अ हॉलीडे टुमारो, कल हमें छुट्टी है, हमारे पास है, यानी पास है बोले तो हमें छुट्टी है, हमारे पास तो ऐसा नहीं हम कह सकते। तो यहाँ पर हैव जो है ऑक्सिलरी है, लेकिन कौन सा ऑक्सिलरी है? ये प्राइमरी। ये हमें समझ में आना चाहिए प्राइमरी कौन सा है और मॉडल कौन सा है। नंबर 2, रीना इज इंजर्ड बैडली, रीना जो है बहुत बुरी तरह से जख्मी हो गई है। तो यहाँ पर इज जो है ऑक्सिलरी है और ये प्राइमरी ऑक्सिलरी है। नंबर 3, यू मस्ट वेयर क्लीन क्लोथ्स, तुम्हें साफ कपड़े पहनने होंगे। तो यहाँ पर जो है मस्ट जो है ऑक्सिलरी है, लेकिन मॉडल ऑक्सिलरी है ये। नंबर 4, शी शुड टॉक पोलाइटली, उसे नरमी से या उसे अदब से बात करनी चाहिए। तो यहाँ पर शुड जो है ऑक्सिलरी है, लेकिन ये मॉडल ऑक्सिलरी है। नंबर 5, दे डिड नॉट हेल्प मी, उन्होंने मेरी मदद नहीं की। तो यहाँ पर जो है डिड ऑक्सिलरी है और ये प्राइमरी ऑक्सिलरी है। नंबर 6, अ बिग थॉर्न हैड पियर्स्ड द लॉयंस टॉ, एक बड़ा सा कांटा लॉयन के शेर के अंगूठे में चुभ गया था। तो यहाँ पर हैड जो है ऑक्सिलरी है और ये प्राइमरी ऑक्सिलरी में आएगा। इसके बाद का हम सेंटेंस देखेंगे। नंबर 7, द लॉयन वॉज केज्ड, लॉयन को कैद किया गया, पिंजरे में कैद किया गया। तो यहाँ पर जो है वॉज जो है प्राइमरी ऑक्सिलरी है, तो ये ऑक्सिलरी वर्ब में अपन यहाँ बॉस को पहचाने। नंबर 8, एंड्रोक्लिस डिड नॉट लाइक हिज मास्टर, एंड्रोक्लिस अपने मास्टर को पसंद नहीं करता था, उसके मालिक को पसंद नहीं करता था। तो यहाँ पर डिड जो है प्राइमरी ऑक्सिलरी है। नंबर 9, दे कुड नॉट लीव हिम, उन्हें उसे नहीं छोड़ सके। तो यहाँ पर कुड जो है मॉडल ऑक्सिलरी है। नंबर 10, ही वुड नो लॉन्गर बी अ स्लेव, वो ज्यादा देर तक या ज्यादा दिनों तक गुलाम नहीं रहा होगा। तो ये वुड यहाँ पर जो है मॉडल ऑक्सिलरी है। नंबर 11, द स्लेव्स वेयर फोर्स्ड टू वर्क, गुलामों को काम करने के लिए फोर्स किया जाता था, है ना, जोर दिया जाता था काम के लिए, यानी उनके लिए जो है पाबंदी थी, यानी फोर्स किया जाता था। तो वेयर जो है यहाँ पर प्राइमरी ऑक्सिलरी है। नंबर 12, वी शुड शो काइंडनेस टू एनिमल्स, हमें जानवरों के ताल्लुक से रहम दिखलाना चाहिए, रहम उन पे रहम करना चाहिए। तो नंबर जो है यहाँ पर शुड प्राइमरी ऑक्सिलरी है। यहाँ पर हम QR कोड देखेंगे, इसमें और मज़ीद मालूमात के लिए इसमें सबक दिया गया है, दीक्षा ऐप के ज़रिए आप इसे देख सकते हैं। इससे जो है ये QR कोड को आपको स्कैन करना होगा आपके QR कोड स्कैनर से मोबाइल में, तो आपको इससे और मज़ीद मालूमात मिल सकती है। इल्म चाहे जहाँ से मिलो वहाँ से हासिल करना चाहिए, ये जो है एक मोमिन की विरासत है। अब देखेंगे हम यहाँ पर होमवर्क में क्या दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 1, यूजिंग द फॉलोइंग ऑक्सिलरी वर्ब्स फॉर्म अ सेंटेंस ऑफ ईच, हर एक से जो है एक जुमला या ऑक्सिलरी वर्ब का इस्तेमाल करके बनाना है। हैड, शुड, इज, वाज, कैन, लेकिन हमने जो इसमें देखे हैं एग्जाम्पल्स, उसके अलावा आपको बनाने होंगे। क्वेश्चन नंबर 2, कंप्लीट ईच एक्टिविटी प्रॉपरली एंड राइट डाउन इन योर नोटबुक इन गुड हैंड राइटिंग, तुम्हारे नोटबुक में अभी जितने भी हमने सेंटेंस देखे उनके यानी जो है तर्जुमा ट्रांसलेशन देखे, वो आपको अच्छी तरह खुशखत जो है अपनी नोटबुक में लिखना है। इससे आपकी और प्रैक्टिस यानी मज़ीद होगी, लिखने से यानी जो है और भी यानी जहन खुलता है, जहन में वो बात होती है। तो उम्मीद करता हूँ कि ये होमवर्क आप
आप ज़रूर अच्छी तरह से करेंगे। जितने भी आपको इसमें पेजेस दिए गए समझाए गए हैं उसे आपको लिखना है और हमें बतलाना है। ये हमारा होमवर्क था। इसी के साथ ये लैंग्वेज स्टडी जिसमें हमने ऑक्सिलरी वर्ब्स देखे हैं, ये दी एंड होता है। शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू। ये वीडियो आपको पसंद आया होगा तो इसे लाइक कीजिए और इसे दूसरों तक यानी पहुंचाने के लिए, इसको यानी दूसरे भी यानी फ़ायदा हासिल कर सके, इसलिए उसके लिए जो है उन्हें दूसरों को शेयर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चैनल बनाने वाली की इससे हिम्मत अफजाई होती है, इसलिए उसे सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को जो है क्लिक कीजिए ताकि आगे के जो है नोटिफिकेशन वीडियोस के आपको मिलते रहे। और आप हमारे लिए दुआ कीजिए, हम आपके लिए दुआ करते हैं। और खुश रहे, अच्छे रहे, सेहतमंद रहे। टेक केयर, हैव अ नाइस डे, बाय बाय, गुड बाय, अल्लाह हाफिज़।